नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो शायद मानव मन को सबसे ज्यादा उलझाता है, सबसे ज्यादा जिज्ञासु बनाता है, मौत के बाद का रहस्य। ये एक ऐसा प्रश्न है जो युगों से दार्शनिकों, धार्मिक गुरुओं और वैज्ञानिकों को एक समान रूप से आकर्षित करता रहा है। मौत के बाद का रहस्य हमेशा से मानवता के लिए गहरी जिज्ञासा और चिंतन का विषय रहा है। हर कोई जानता है कि एक न एक दिन यह शरीर खाक में मिल जाएगा, लेकिन क्या उसके साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है? यह प्रश्न कि मृत्यु के बाद क्या होता है, विज्ञान, धर्म और दार्शनिकता की दृष्टि से विभिन्न उत्तरों के साथ देखा गया है। आज हम इन सभी पहलुओं पर गौर करेंगे और देखेंगे कि विज्ञान, धर्म और दर्शन इस गूढ़ रहस्य को कैसे समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इस अज्ञात यात्रा पर एक साथ निकलते हैं और इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं जो शायद मानव अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य है। जब हम मृत्यु की बात करते हैं तो विज्ञान सबसे पहले शरीर के भौतिक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करता है। विज्ञान के अनुसार मृत्यु शरीर की जैविक प्रक्रियाओं का पूर्ण विराम है। हृदय धड़कना बंद कर देता है, फेफड़े सांस लेना बंद कर देते हैं और मस्तिष्क, जो हमारी चेतना का केंद्र है, कार्य करना बंद कर देता है। मृत्यु के कुछ मिनटों बाद मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि समाप्त हो जाती है, जो दर्शाता है कि सोचने, महसूस करने और अनुभव करने की हमारी क्षमता समाप्त हो गई है। शरीर, जो कभी जीवंत और क्रियाशील था, अब एक निर्जीव आवरण बन जाता है। समय के साथ शरीर का विघटन शुरू हो जाता है, कोशिकाएं मरने लगती हैं और शरीर धीरे धीरे प्रकृति में विलीन होने लगता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो जीवन के चक्र का एक अभिन्न अंग है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या शरीर के विघटन के साथ ही हमारी चेतना, हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है? विज्ञान के पास इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। यह सच है कि विज्ञान ने मृत्यु की शारीरिक प्रक्रियाओं को बहुत गहराई से समझा है, लेकिन आत्मा या चेतना के अस्तित्व पर विज्ञान मौन है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां विज्ञान अभी तक पूरी तरह से प्रवेश नहीं कर पाया है। हालांकि कुछ दिलचस्प शोध हुए हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। कई लोगों ने जो मृत्यु के बेहद करीब पहुंच गए थे और फिर किसी तरह वापस लौट आए, कुछ अद्भुत अनुभवों की रिपोर्ट की है। इन अनुभवों को नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, एनडीएस, कहा जाता है। ऐसे अनुभवों में लोगों ने प्रकाश की सुरंग देखना, अपने प्रियजनों से मिलना या अपने शरीर को बाहर से देखना जैसी बातें बताई हैं। क्या ये अनुभव मृत्यु के बाद के जीवन की ओर इशारा करते हैं या ये महज मस्तिष्क की क्रिया प्रतिक्रिया है? विज्ञान अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। कुछ वैज्ञानिक इन अनुभवों को मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी या न्यूरोकेमिकल प्रक्रियाओं का परिणाम मानते हैं। उनका तर्क है कि मृत्यु के करीब मस्तिष्क असामान्य व्यवहार करने लगता है, जिससे ऐसे अजीब और अलौकिक अनुभव हो सकते हैं। हालांकि एनडीएस के कुछ पहलुओं को पूरी तरह से वैज्ञानिक तर्कों से समझाना मुश्किल है। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों ने एनडीएस के दौरान ऐसी जानकारी प्राप्त करने की बात कही है जो उनके पास पहले से नहीं थी और जिसे वे सामान्य तरीकों से जान ही नहीं सकते थे। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां विज्ञान अभी भी शोध कर रहा है और हो सकता है कि भविष्य में हमें और अधिक स्पष्टता मिले। जहां विज्ञान मृत्यु के भौतिक पहलुओं पर केंद्रित है, वहीं धर्म और अध्यात्म मृत्यु के आध्यात्मिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। विभिन्न धर्मों और आध्यात्मिक परंपराओं ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में अपनी अपनी मान्यताएं और व्याख्याएं विकसित की हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु को आत्मा की एक यात्रा का पड़ाव माना जाता है, न कि अंत। आत्मा को अमर माना जाता है, जो शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी विद्यमान रहती है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करता है, जिसके अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद एक नए शरीर में जन्म लेती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती, जो कि दुखों के चक्र से मुक्ति का अवस्था है। कर्म का सिद्धांत जो कहता है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं, पुनर्जन्म के चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों को महत्वपूर्ण माना गया है। जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है, जो कि दुखों के चक्र से मुक्ति और अस्तित्व के साथ एकाकार होने की अवस्था है। इस्लाम और ईसाई धर्म, जो कि अब्राहमिक धर्म हैं, मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते हैं, जहां आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नर्क भेजा जाता है।
स्वर्ग को शाश्वत आनंद और ईश्वर के निकट रहने की अवस्था के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि नरक को पापियों के लिए अनंत पीड़ा और अग्नि की अवस्था के रूप में वर्णित किया गया है। जैन धर्म, जो अहिंसा पर बहुत जोर देता है, का मानना है कि आत्मा कर्मों से बंधी होती है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्मों के बंधन से मुक्त होना आवश्यक है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल कुछ उदाहरण हैं और विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के भीतर भी मृत्यु और उसके बाद के जीवन के बारे में अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं। धर्म की तरह दर्शन भी मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में कई दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कुछ दार्शनिक विचारधाराएं, जैसे कि भौतिकवाद, का मानना है कि चेतना मस्तिष्क की एक उपज है और मस्तिष्क की मृत्यु के साथ ही चेतना का भी अंत हो जाता है। इसके विपरीत आदर्शवादी दर्शन का मानना है कि चेतना ही वास्तविकता है और भौतिक जगत चेतना का ही एक प्रतिबिंब है। इस दृष्टिकोण से मृत्यु को चेतना के लिए एक परिवर्तन या संक्रमण के रूप में देखा जा सकता है, न कि पूर्ण विनाश के रूप में। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक प्लेटो का मानना था कि आत्मा अमर है और शरीर के मरने के बाद भी जीवित रहती है। उन्होंने तर्क किया कि आत्मा को ज्ञान की दुनिया से जोड़ता है, जो कि शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। प्लेटो के अनुसार मृत्यु आत्मा को शरीर के बंधन से मुक्त करती है, जिससे वह ज्ञान की दुनिया में वापस लौट सकती है। रहस्यवादी परंपराएं, जो विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में पाई जाती हैं, अक्सर मृत्यु के बाद के जीवन को रहस्य और विस्मय के साथ देखती हैं। रहस्यवाद का अनुभव ध्यान, योग या अन्य आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कई रहस्यवादी मानते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्तिगत चेतना एक सार्वभौमिक चेतना या ईश्वर से विलीन हो जाती है। आज के समय में भी ऐसे कई किस्से और अनुभव सामने आते रहते हैं जो मृत्यु के रहस्य पर से पर्दा उठाने का प्रयास करते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस (NDEs) के अलावा कुछ अन्य घटनाएं भी हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। पुनर्जन्म के किस्से भी लोगों को अचंभित करते हैं। दुनिया भर में ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्मों की याददाश्त होने का दावा किया है। इन दावों में से कुछ की जांच की गई है और कुछ मामलों में बच्चों द्वारा दी गई जानकारी आश्चर्यजनक रूप से सटीक पाई गई है, जिसे सामान्य ज्ञान या अनुमान से समझाना मुश्किल है। हालांकि वैज्ञानिक इन घटनाओं के लिए कोई ठोस व्याख्या नहीं दे पाए हैं, लेकिन ये घटनाएं हमें इस संभावना पर विचार करने के लिए मजबूर करती हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद हम एक अलग आयाम में प्रवेश करते हैं जहां भौतिक नियम लागू नहीं होते हैं। यह एक ऐसी जगह हो सकती है जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं है और जहां हम अपने प्रियजनों से फिर से मिल सकते हैं। हालांकि इन मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये हमें इस संभावना के लिए खुला रहने के लिए प्रेरित करती हैं कि मृत्यु हमारे अस्तित्व का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। मृत्यु के बाद का रहस्य अभी तक पूरी तरह से अनसुलझा है। विज्ञान हमें मृत्यु की शारीरिक प्रक्रियाओं के बारे में बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन चेतना का क्या होता है, इस बारे में यह चुप है। जहां विज्ञान इसे शारीरिक प्रक्रियाओं का अंत मानता है, वहीं धर्म और अध्यात्म इसे नई यात्रा की शुरुआत मानते हैं। यह एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के विश्वास और अनुभव पर निर्भर करता है। मृत्यु जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसे समझने की कोशिश करना वास्तव में जीवन को समझने की कोशिश करना है।